हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज के वचन को हम देखते हैं, विक्ट्री बाय प्रेयर्स, जय जीवन प्रार्थना के द्वारा। जब हम प्रार्थना में रहते हैं, परमेश्वर हमें जयवंत से भी बढ़कर चलाता है, हमें जय देता है। वो भजन संहिता 118, 15, 16 में अगर हम देखते हैं, भजन संहिता 118वां अध्याय 15, 16 में अगर हम देखते हैं, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यस, धर्मियों के तंबुओं में हमेशा जय जयकार होता है, विक्ट्री होता है, क्योंकि यहोवा उनका सहायक है, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर रहता है। इसलिए परमेश्वर पराक्रम काम धर्मियों के तंबुओं में करता है, उनके घरों में वो बड़े बड़े काम करता है। जय जयकार की ध्वनि उनके घर में से आते हैं, उनके जीवन से जय जयकार की ध्वनि आती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है बोलकर बाइबल कहता है। हाँ, जब हम प्रार्थना जीवन रखते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, परमेश्वर हमें जयवंत से भी बढ़कर चलाते रहता है। हमें हर एक जीवन के हर एक कष्टों में, दुखों में, निंदाओं में, वो अनेक प्रकार के परेशानियों में, जब हमारा दिल व्याकुल हो जाता है परेशानियों के कारण, परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा वो हमें जयवंत करता है। He gives us victory। हमारे घर में, हमारे जीवन में जय जयकार दिखता है। लोग देखते रहते हैं कि ये लोगों को कैसा क्या जय जयकार इनके घर में हो रहे हैं, कैसे क्या इन्हें हर एक स्थिति में ये जयवंत होते हैं बोलकर अन्य जाति देखते रहते हैं। इसलिए अगर विक्ट्री लाइफ रहना है, अगर हमारे जीवन जयवंत में रहना है, तो हमें प्रार्थना जीवन रखना चाहिए। 5 पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। हमारे ज़िंदगी में 5 पॉइंट रहना चाहते हैं। जो 5 पॉइंट अगर हमारे जीवन में रहेंगे, तो हम जयवंत रहेंगे हमेशा। जय जयकार की ललकार हमारे जीवन में, हमारे घर में दिखेगी। पहला पॉइंट है प्रार्थना। देखिए, इज़राइल लोगों ने प्रार्थना किया। न्यायों की किताब 4 अध्याय में 3 वचन, इज़राइल लोगों ने प्रार्थना किया। परमेश्वर ने एक स्त्री को खड़ा किया, डेबोरा, और उसी के द्वारा परमेश्वर कार्य करने लगा। जब डेबोरा ने कहा बाराक से, तू खड़ा रहे, विश्वास कर। 4:7 में, न्यायों की किताब 4:7 में डेबोरा कहती है कि परमेश्वर हमें जयवंत करेगा। परमेश्वर इस युद्ध में है, मगर बाराक ने विश्वास नहीं किया। यस, प्रार्थना करने के बाद हमें विश्वास भी करना है। मरकुस के किताब 11 अध्याय 23-24 के अनुसार, भजन संहिता 34-17 के अनुसार, धर्मी को बहुत कष्ट आता है मगर परमेश्वर छुड़ाता है। बाराक ने विश्वास नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने जायल नाम की स्त्री के द्वारा युद्ध में जयवंत दिया। यस, प्रार्थना करने के बाद हमें विश्वास भी करना है। इसलिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना जीवन से हम जयवंत होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने इज़राइल लोगों का प्रार्थना सुना और उनके प्रार्थना का जवाब दिया और युद्ध उन्हें जिता के दिया
और दुश्मन के हाथ से उन्हें छुड़ाया। दुश्मन जो बहुत शक्तिशाली था, सिसीरा के हाथ से उन्हें छुड़ाया। मिदियनों के द्वारा जो उनके खिलाफ आ रहे थे, मिदियन, यस, परमेश्वर ने मिदियन को, उस सेना को खत्म कर दिया। उस सेनापति को एक स्त्री के द्वारा खत्म कर दिया। यस, प्रार्थना जीवन, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे साथ आता है, परमेश्वर हमें मदद करता है। इसलिए प्रार्थना यानी परमेश्वर से मदद मांगना। हमें मदद मांगना है परमेश्वर से। बहुत से लोग, हालेलुया, घमंड की प्रार्थना हमें बचाने वाली नहीं है। घमंड की प्रार्थना हमें नहीं बचाएगी, दीनता की प्रार्थना हमें बचाएगी। परमेश्वर तू मेरा सहायक है, दया कर, दया कर, मुझ पर दया कर बोलकर प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है पवित्रता। पवित्रता के द्वारा हमारे जिंदगी में हम जय पा सकते हैं। यूहन्ना 14:30 में यीशु कहता है कि शैतान मेरे विरोध में आ रहा है मगर वो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे अंदर उसके कोई काम नहीं है बोलकर। यस, हमें पाप में नहीं रहना है। पाप हमें जिंदगी में हर एक युद्ध हरा देता है। पहला है प्रार्थना, दूसरा है पवित्रता। यस, अगर हम अपने आप को टैलेंटेड समझेंगे कि मुझे बहुत प्रार्थना आता है, मुझे बहुत ढेर सारे वचन आते हैं, मैं अच्छा गीत गाता हूँ, मुझे बहुत गीत आते हैं, मगर अगर पवित्रता नहीं है, यस, एक मनुष्य को रुलाने के लिए उसकी आँखों में एक छोटा सा कंकर भी जाता है, छोटा सा पत्थर भी जाता है ना, तो वो रो पड़ता है, वो आंखें रोता है। यस, जो पाप में रहते हैं उन्हें रोते बैठना पड़ता है। इसलिए पाप से दूर रहना है, पाप हमें छोड़ना है। जिस तरह एक डायबिटीज पर्सन मीठा खाना छोड़ देता है, जिस तरह एक मूलव्याध होने वाला व्यक्ति चिकन मटन खाना छोड़ देता है, उसी तरह अगर हम जिंदगी में हार रहे हैं तो हमें पाप छोड़ देना है, पाप को तौबा कर लेना है। तीसरा पॉइंट विश्वास। पहला यूहन्ना 5:4 संसार में हम जयवंत पा सकते हैं विश्वास के द्वारा। अगर विश्वास नहीं है, इब्रानी 10:38, तो परमेश्वर हमें पसंद नहीं करता है, या परमेश्वर भाता नहीं है हमसे, क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है यानी शारीरिक जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए लूका पत्रिका 18:8 में कहता है, लोग जब मैं आऊँगा तब पृथ्वी पर विश्वास रहेगा क्या। यस, इस ज़िंदगी में कहीं परेशानी रहेंगे हमें, मगर हम जय पाते रहेंगे, जय पाते रहेंगे। यस, पहला हम जब यीशु में नहीं थे, तो जब प्रॉब्लम आता था तो हम जीतते नहीं थे, हम कुड़कुड़ाते थे, कभी गुस्से में आ जाते थे, कभी अंधकार के स्वभाव में चला जाते थे, या दुनियादारी के व्यक्ति के साथ हम दोस्ती कर लेते हैं, या गंदी आदतों में चले जाते हैं। पर जब हम यीशु पर विश्वास करता है, यस, परमेश्वर हमें नया हृदय देता है। यस, हमें सहन शक्ति देता है, हमें आशा देता है कि परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा बोलकर हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल आ जाते हैं, और हम उस स्थिति में, यस, परेशानियों की स्थिति में शैतान से हम झगड़ते रहते हैं। यस, और हमारे जीवन में, हमारे घर में जय जयकार की ललकार दुनिया वाले और शैतान देखते रहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ता है, परमेश्वर हमारे लिए काम करता है जब हम विश्वास में रहते हैं। इसलिए विश्वास करना बहुत ज़रूरी है।
अगर विश्वास नहीं करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है बोलकर बाइबल कहता है। विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। देखिए लूका पत्रिका 5वां अध्याय 19-20 में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह एक घर में प्रचार कर रहा है। लूका पत्रिका 5वां अध्याय 17 से 20 में अगर हम देखेंगे, यीशु मसीह एक घर में प्रचार कर रहे हैं। वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है बोलकर बाइबल कहता है। और कुछ लोग वहाँ पर एक लकवा से पीड़ित हुआ व्यक्ति को लेके आते हैं। घर में बहुत भीड़ है, इसलिए लकवा से पीड़ित हुआ व्यक्ति वहाँ पर उसे अंदर लेके नहीं आ सकते उस घर में, क्योंकि घर में बहुत गर्दी हो चुका है प्रेयर के लिए। तब क्या होता है, कुछ लोग उसके मित्र घर का छत खोल देते हैं। जहाँ पर प्रार्थना चालू है उस घर का छत खोल देते हैं। यस, इसका प्रकटीकरण मरकुस की किताब 2 अध्याय 2 से 4 में हम देखते हैं कि 4 उसके फ्रेंड थे। यस, कुछ लोग हमेशा अकेला अकेला रहते हैं। अच्छे प्रार्थना व्यक्ति से उनका दोस्ती नहीं रहता है, यानी चर्च में पास्टर से दोस्ती नहीं रहता है, पास्टर के फैमिली से दोस्ती नहीं रहता है। शैतान उन्हें कट कर देता है ताकि उनके परेशानी के लिए पास्टर प्रार्थना न करे, वो चर्च प्रार्थना न करे बोलकर शैतान उन्हें गुस्से में लाता है, शैतान उन्हें भड़का देता है, शैतान उन्हें वचन के खिलाफ चला देता है, वचन के खिलाफ उनके दिल में कड़वाहट आता है। यस, जितना तुम चर्च के सावास में रहोगे, पास्टर से अच्छा तुम्हारा दोस्ती रहेगा। या भले हम 2-3 दोस्त हैं, मगर अच्छा विश्वासी रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे विश्वासी रिस्क लेते हैं। पास्टर हमारे लिए रात भर प्रार्थना कर सकता है अगर हम अच्छा उससे दोस्ती करते हैं, प्रेम करते हैं। यस, इसलिए दुख में आने वाले लोग ही सच्चा मित्र है। अगर दुख में अगर कोई आता नहीं है तो वो दोस्ती बराबर नहीं है, वो दोस्ती बराबर नहीं है। लूका पत्रिका 5वां अध्याय 17 से 20 का प्रकटीकरण मरकुस की किताब 2 अध्याय में हम देखते हैं 4 वचन में कि 4 मित्र थे वहां पर, सिर्फ 4 मित्र। वे लोगों ने देखा कि घर में बहुत गर्दी है, प्रार्थना करने के लिए बहुत से लोग बैठे हैं। ओ हमारा मित्र चंगाई पाना चाहिए, यीशु के पास हम लेके जाना चाहिए, प्रार्थना यीशु करना चाहिए बोलकर उन्हें बहुत उसके फ्रेंड के बारे में वो बहुत चिंतित थे। इसलिए वे घर पर चढ़े और घर का छत खोल दिए। अगर वहाँ पर हिंदी में अगर हम पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में कि छत ही तोड़ दिया बोलकर, यार छत ही तोड़ दिया। देखो, हम किसी का घर का अगर छत तोड़ देते हैं तो हमें उनका छत को रिपेयर करके देना है। यानी पैसों के बारे में मित्रों ने सोचा नहीं, मित्रों ने सोचा नहीं, पूरा रिस्क लिया कि जो भी खर्चा होगा हम करेंगे बोलकर। यस, अगर हम अच्छे हालेलुया दोस्ती रखते हैं, यस प्रार्थना योद्धाओं के साथ हो हालेलुया प्रेम से जीवन बिताते हैं, तो हमारे जिंदगी में हो हालेलुया हालेलुया परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े काम करता है। इसलिए हमें हमारी दोस्ती अच्छे विश्वासी से रहना चाहिए, विश्वास योग्य व्यक्ति से रहना चाहिए, जो दुखों में हमारे लिए प्रार्थना करेगा। हो जो अच्छा विश्वासी है उससे हमारा हो दोस्ती रहना चाहिए। यस, इसलिए हम चर्च में पास्टर के साथ हम वफादार रहना चाहिए। चर्च में
यस, हम हमेशा परमेश्वर के साथ वफादार रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाता है। परमेश्वर शैतान को हराया है बोलकर बाइबल कहता है। परमेश्वर खुद इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के नाम से आया, इंसान बना और वो परमेश्वर का पुत्र बन गया और हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। इसलिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। यस, विश्वास योग्य व्यक्ति ही हमें बचा सकता है। यस, इसलिए अच्छी दुनिया से हमें दोस्ती नहीं करना है, हमें अच्छे लोगों से दोस्ती करना है, नहीं नहीं नहीं, हमें विश्वासी लोगों से दोस्ती करना है, जो विश्वास योग्य रहते हैं। कठिन समय में उनका विश्वास बढ़ा है, वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति हमारे संगति में रहना चाहिए। देखो, इन्होंने बचा लिया और यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए बोलकर उनके विश्वास को देखकर परमेश्वर ने उन्हें चंगाई कर दिया। यस, अगर हम परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं तो परमेश्वर कोई न कोई मनुष्य को भी इस्तेमाल कर हमें युद्ध में जिता देता है, क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। यस, चौथा पॉइंट, यूसुफ जिंदगी में उन्नति में रहने लगा। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर उसे जयवंत से भी बढ़कर बना रहा था। हर एक स्थिति में वो जय पाता था। क्यों? उत्पत्ति के किताब 39:3, यस, यहाँ पे कहता है कि यूसुफ के साथ परमेश्वर था। उत्पत्ति 39:3। यस, पांचवा पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट प्रार्थना, दूसरा पवित्रता, तीसरा विश्वास, चौथा परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहना चाहिए, पांचवा दीनता, दीन रहना चाहिए। हम दीन लोगों के द्वारा ही, या दीन हमारी जिंदगी दीन स्वभाव रहेगा, तब हमारे घर में जय जयकार की ललकार रहेगा। हर एक शैतान कभी हमें शांति बैठने नहीं देगा, चाहे हम यीशु में हो या दुनियादारी में हो। यस, हमें प्रॉब्लम आते रहेगा, मगर हम जय पाते रहेंगे। परमेश्वर हमें जिताते रहेगा अगर हम वचनों के अनुसार हमारे जीवन को बिताते हैं। देखिए, दीनता से पहला पत्रस 5:5 में लिखता है, दीन लोगों के ऊपर कृपा होता है बोलकर। न्यायों की किताब 7वां अध्याय, न्यायों की किताब 7वां अध्याय 1 से 7 में लिखता है, गिदियोन से कहता है, जब दुश्मन आते हैं गिदियोन के खिलाफ, इज़राइल के खिलाफ, इज़राइल लोगों के खिलाफ जब दुश्मन आते हैं, तब परमेश्वर कहता है गिदियोन से, डर मत, तेरे साथ 22,000 लोग हैं, मगर मैं इनके द्वारा युद्ध में तुझे लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर युद्ध में जीत हुई तो लोग कहेंगे हम लोग बहुत बड़ी सेना है, इसलिए हम जीत गए। इसलिए परमेश्वर कहता है, सिर्फ जो दीन लोग हैं, 300 लोगों के द्वारा मैं दुश्मनों को हराऊंगा बोलकर, और 300 लोगों के द्वारा युद्ध जीत गया बोलकर न्यायों की किताब 7वां अध्याय 1 से 7 में लिखता है। यस, दीन स्वभाव या दीन व्यक्तियों के साथ जब हम हमारे साथ रहते हैं, हम जिंदगी में जय पाते हैं। हमारे घर में जय जयकार की ललकार की आवाज़ सुनाई देते हैं, गूंजती हैं, जो शैतान देखते रहता है, जो दुनिया के लोग देखते रहते हैं, जो हमें नाम रख रहा है, जिनके दिल में हमारे लिए कड़वाहट है,
जो हमारे खिलाफ बातें करते हैं वो देखते रह जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर दीन लोगों के द्वारा वो हमारे ज़िंदगी में दीनता बहुत ज़रूरी है। या दीन स्वभाव के दोस्त लोग अगर हमारे साथ रहेंगे, यस, हमें दुनिया वालों से दोस्ती नहीं करना है। यस, दुनिया में लोगों ऐसा कहावत है कि जितना दोस्ती करोगे, जितना पहचान रखोगे तो तुम जय जियोगे बोलकर। पर बाइबल कहता है कम दोस्त लोग रहेंगे तो दीन स्वभाव का रहेगा, दीन लोग तेरे साथ रहेंगे तो तू जय जयकार पाते रहेगा। तेरे जिंदगी में, तेरे घर में जय जयकार की ललकार रहेगी। भजन संहिता 118 15-16 के अनुसार, क्योंकि जय देने वाला सिर्फ परमेश्वर है। इसलिए नीति वचन 16:32 कहता है कि राजा नगर को जीत लिया, उससे भी बढ़कर अपने आत्मा को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति बड़ा है बोलकर। आत्मा को हमें कंट्रोल करना है। यस, हमें अच्छी तरह दीन स्वभाव रहना है, पवित्र आत्मा के फल से भरना है। तब हमारे ज़िंदगी में, हमारे घर में हम जय जयकार की ललकार देखेंगे दुश्मन पर। यस, एक दिन मैंने देखा कि एक छोटा सा लड़की जिसको बहुत ही सीरियस हो चुकी थी और उसकी माँ मेरे पास रोने लगी। क्रिश्चियन थी वो, उसने अपने पति को खो चुकी थी और अब उसकी छोटी सी बेटी, उसे हॉस्पिटल में कांच में रखा था। उसे निमोनिया हो गया था, कावीड़ हो गया था और वो रो रहे थे कि परमेश्वर मुझे कितना सता रहा है। मेरा अभी भी पति मर चुका है और डॉक्टर कहता है कि मेरी छोटी सी बच्ची 1 बरस की ही है, ये मर जाएगी, सीरियस है बोलकर तुम लोग प्रार्थना करो बोलकर डॉक्टर बोल रहा है। तब मैंने कहा सिस्टर डरो मत, हम प्रार्थना करेंगे। उस दिन मैं अपने घर न जाते हुए सीधा चर्च में चला गया। चर्च में बैठकर प्रार्थना करते रहा, रात भर प्रार्थना करते रहा, स्तुति करते रहा कि प्रभु ये परेशानी टल जाएगी, तू हमारे साथ है। यस, भजन संहिता 34:17 के अनुसार धर्मियों को बहुत से कष्ट आते हैं पर परमेश्वर छुड़ाता है। यह तू हमारे साथ है। धर्मी के घर में वो जय जयकार की ध्वनि है, उद्धार है बोलकर, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है बोलकर। प्रभु तेरे वचनों पर विश्वास करता हूँ बोलकर रोते रोते स्तुति करते हुए प्रार्थना करते बैठा मैं। और सवेरे 5 बजे यीशु ने मुझसे कहा कि तू जा हॉस्पिटल में उस बच्चे को देख, मैंने उसे चंगा कर दिया है बोलकर। जो सीरियस था बच्चा, 1 बरस का ही था वो बच्चा। जब मैं हॉस्पिटल में 6 बजे गया, सवेरे 6 बजे उस हॉस्पिटल में पहुंचा मैं, तब मैंने देखा वो माँ हंस रही थी कि मेरी बेटी अच्छी है, खुश है, आज उसने दूध भी पिया बोलकर। तब मैंने देखा कि परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारे ज़िंदगी में हम जयवंत रहना है तो प्रार्थना करना है। या प्रार्थना से परमेश्वर हमें जयवंत जीवन देता है, इसलिए प्रार्थना करना है। यस, प्रार्थना के बिना रहने वाले लोग वो मरे हुए लोगों के जैसा हैं। वो कभी जय नहीं पाएंगे अपने जीवन में, अपने घर में। उनके घर में हमेशा प्रॉब्लम रहता है। यस, क्योंकि प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें जयवंत जीवन देता है। थैंक यू होली स्पिरिट, फिल लॉर्ड योर पीपल द स्पिरिट ऑफ ग्रेस।
Yeah, the spirit of grace, Father God, to pray. Yes, to pray, Father God. There is victory in prayer. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for your word, Lord. Yes, Lord, let victory triumph, Father God. Yes, इसलिए बाइबल कहता है कि जो वचन के अनुसार जीते हैं उनके घर में जय जयकार की ललकार है बोलकर प्रभु हम विश्वास करते हैं। अय्यूब 20:4-5 में प्रभु दुष्ट लोगों के घर में ओ जय जयकार सिर्फ प्रभु टेम्पररी है। यशाया 26:10 में तू कहता है दुष्ट लोग वचन को सुनते नहीं हैं, चाहे उनके ऊपर क्यों अनुग्रह क्यों ना हो, फिर भी वो सुनते नहीं हैं, सीखते नहीं है बोलकर। नहीं प्रभु, जो भी इस मैसेज को सुन रहा है प्रभु वो सीखे प्रभु, और उनके जीवन में और उनके घर में जय जयकार की ललकार की ध्वनि और उद्धार का आवाज प्रभु। यस, दुनिया के लोग देखे और शैतान देखे प्रभु कि तू कितना तेरे बच्चों को प्रभु कृपा करता है, और उनके लिए प्रभु तू अनुग्रह करके उनके युद्ध में, उनके कष्ट में, दुख में तू रहता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरे वचनों के लिए हम धन्यवाद। तेरे वचन सत्य है, जीवन है प्रभु, मार्ग है बोलकर हम विश्वास करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन एंड आमेन।